तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में 2024 की नई बड़ी भर्ती आ चुकी है। इसमें मात्र आपको 8 घंटे का काम करना है। मेल और फीमेल दोनों ही इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो मंथली 37,000 रुपये की होने वाली है और आप कॉल के थ्रू भी इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक में रिलेटेड जॉब पाने से रिलेटेड सारी जानकारी को एक एक करके समझेंगे। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही नई नई जॉब अपडेट आती रहती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक द्वारा मल्टीपल ब्रांचेस पे आपको ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी देखने को मिल जाती है। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो कि इनके जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है वो बिना फीस दिए ही इस जॉब के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पे जिन भी लोगों को एचडीएफसी बैंक के बारे में पता नहीं है उन लोगों को बताना चाहेंगे कि यह भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक में से एक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि आखिर आपके कितने पदों पे भर्ती है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3,680 पदों पे आपके यहाँ पे भर्ती आई है। नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैनेजर, क्लर्क, कलेक्शन ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, कैशियर जैसी और भी कई सारी मल्टीपल पोस्ट पे आपकी ये भर्ती आई है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आपको एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट की एज 18 से 45 वर्ष की है वो इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ग के लोगों को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दी गई है। जैसे यहाँ पे SC/ST वालों के लिए 5 ईयर की, OBC वालों के लिए 3 ईयर की, PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखा जाए तो जो भी कैंडिडेट 12वीं पास कर लिए वो इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके पास जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी आपको उतनी ही अच्छी जॉब मिलेगी। अब यहाँ पे स्केल के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे 18,000 से लेकर आपकी मंथली जो सैलरी है वो 2 लाख भी मिल सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आपको जॉब के लिए आवेदन करना है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसी के बाद आपको जॉब दी जाती है। और यहाँ पे आप कुछ और जानकारी को देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 अप्रैल से आपका फॉर्म चालू हो रहा है और 15 मई तक आपका यह फॉर्म चलने वाला है। तो अब जॉब के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको वेब युक्ति वेबसाइट को गूगल पे सर्च करना है। तो जैसे ही हम वेब युक्ति वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट देखने को मिलता है। तो हमें पहले ही नंबर के वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का हमें इंटरफेस दिखाई देता है, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक में जो भी नई बड़ी भर्ती आई है यहाँ पे उसकी जॉब अपडेट मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे तो यहाँ पे आप एचडीएफसी बैंक सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है तो हम इसे ही खोल लेंगे। इसे खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। हमें सबसे पहले इसमें नीचे आना है। जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं इसके बाद हम सीधा एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें 2 लिंक मिलता है। सबसे पहले क्लिक हियर पहला लिंक और क्लिक हियर दूसरा लिंक। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पहले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पहले लिंक पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फिल्टर भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके हिसाब से आप अपने हिसाब से बेस्ट जॉब को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप किसी जॉब के टाइटल के हिसाब से जॉब को सर्च कर सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से जॉब को सर्च कर सकते हैं, या आप अपने एक्सपीरियंस रेंज को बता के भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने एक्सपीरियंस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको बताना है कि आप कितना एक्सपीरियंस है। जैसे मैं फ्रेशर हूँ तो मैं यहाँ पे फ्रेशर चुनूंगा। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइम चुनना होता है कि यानी कि आप परमानेंट एम्प्लॉय के जॉब को ढूंढना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी जॉब मिलते हैं उनको ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अब हमें कई सारी जॉब पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसी भी डेमो के लिए एक जॉब पोस्ट को खोल लेंगे। अब यहाँ पे इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके लिए बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें इस जॉब के लिए आवेदन करना है तो हम अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें एक अकाउंट बनाना होगा, तो यहाँ पे डोंट हैव एनी अकाउंट पे साइन अप का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा, जिसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो गूगल के थ्रू भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए हम अपना एक अकाउंट बना
लेते हैं। अकाउंट को बनाने के बाद आप देख सकते हैं हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। सबसे पहले हमें अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, तभी हम अपने इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एक जॉब को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने उस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपसे जो जो जानकारी मांगी गई उस जानकारी को आपको भरना होगा। जैसे सबसे पहले हमसे रिज्यूम मांगा गया है, तो आपका रिज्यूम यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। रिज्यूम को यहाँ पे अपलोड करने के बाद अब आपको अपनी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम पूछी गई, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो जो आपसे पूछी गई वो आपको डाल देनी है। यहाँ पे आपकी शादीशुदा स्टेटस भी पूछी जाती है, क्या मैरिड या सिंगल है, तो वो भी आपको बता देना है। इसके अलावा आपको फादर नेम बताना है, मदर नेम बताना है, जो जो आपसे जानकारी मांगी जाती है वो आपको बता देना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस टाइप भी पूछा जाता है कि आप फ्रेशर कैंडिडेट है या पहले आप कहीं पे काम कर चुके हैं। इसमें जानकारी भरने के बाद आपको कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपसे कंट्री कोड पूछा जाता है, तो कंट्री कोड में इंडिया के लिए +91 आपको मैंडेटरी डाल देना है। इसके बाद आपको अपनी एड्रेस की जानकारी देनी होती है, तो एड्रेस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी करंट एड्रेस है वो पहले में आपको भर देना है और जो आपकी परमानेंट एड्रेस है वो आपको निचले वाले में भर देना है। तो अगर आपकी करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप सेम एज करंट एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हमें दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं और आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि आपने कब से कब तक काम किया है, किस कंपनी के लिए काम किया और किस पोस्ट पे काम किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स बतानी है, तो जहाँ से भी आप जो जो एजुकेशन प्राप्त किए हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे आपको बता देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिटी में अपना पैन नंबर डालना है और उसके बाद आप दूसरे पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं इमरजेंसी में आपका ब्लड ग्रुप पूछा जाता है, तो अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पे आपको भर देना है। और सैलरी पेमेंट में यहाँ पे आई एक्नॉलेजमेंट का एक ऑप्शन आता है, तो इसे आपको चुन लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और जानकारी मांगी जाती है कि क्या आपके ऊपर कोई लीगल केस है, क्या आपने HDFC बैंक के साथ पहले कहीं काम किया है या आपका HDFC बैंक से किसी प्रकार से कांटेक्ट है। तो इन सभी चीज़ों को आपको एक एक करके भर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप कभी बैंक के साथ काम किए हैं, तो वह सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देना है। और यहाँ पे आपसे एक और जानकारी पूछी जाती है कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं, तो यदि आप ग्रेजुएट है तो आई एम ग्रेजुएट पे सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे एक और डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, तो अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको पूरी पहले ही जानकारी बता देनी है कि आपके अंदर क्या क्या डिसेबिलिटी है। सारी चीज़ें बनने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सीधा यहाँ पे होम पेज पे आ जाते हैं और आपका जॉब के लिए एप्लीकेशन चला जाता है। इसके बाद जो भी कंपनी की HR टीम होती है वो आपको फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस के थ्रू कांटेक्ट करती है और आपका इंटरव्यू लेके आपको जॉब भी प्रोवाइड करा देती है। अगर आपको अपने हिसाब से जॉब नहीं मिलता तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे जो जो आपसे डिटेल मांगी जाती है वो सिंपली भर के आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही कंपनी के HR टीम में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भी बेस्ट जॉब मिलता है तो वो आपको कॉन्टैक्ट करके आपको जॉब प्रोवाइड करा देती है। तो इस प्रकार आप HDFC बैंक में इस नए भर्ती के लिए जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही नई नई जॉब अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।